भारतीय इतिहास का एक ऐसा गर्व जिसकी दीवारें आज भी उस दौर की महानता को दर्शाते हैं। इसकी हर दीवार, मिट्टी, कमरे साक्षी हैं भारत को इतिहास के पन्नों पर दर्ज होते देखने का, और अफसोस मात्र इतिहास बनने का। हाय गाइस, ये मेरा दूसरा वीडियो है इस चैनल का, और ये वीडियो एक एपिसोड है नालंदा का। नालंदा जो कि आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, अपने बुक्स में, अपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं तो इसका बात नाम सुना होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है ये मोस्टली। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के आज हम नालंदा, जो कि स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे वही रुइंस है उसका, नालंदा यूनिवर्सिटी का, वहाँ हम आए हुए हैं। उसका भी जंक्शन पे है, और आज हम जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस पे और उसको देखेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये एपिसोड कितने भी वीडियोस का होगा मुझे नहीं पता, बट इसमें हम नालंदा के जो पॉपुलर कल्चरल और जो रिचुअल्स हैं उसको हम आपको दिखाकर आपको बताएंगे हमारे नालंदा का क्या बात है। और ऊपर से मैं भी नालंदा का हूँ, तो मैं यहाँ जन्म भी लिया हूँ, ये मेरा होम टाउन भी है और मैं यहाँ रहता भी हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है, तो मैं आपको शायद अच्छे से बता पाऊँ। गाड़ी संख्या 3233 इंटरसिटी एक्सप्रेस हमें पहुंचाती है बिहार शरीफ से नालंदा 30 मिनट में। वहां पहुंचते ही हम अपने वीडियो शूट पर लग जाते हैं। तो कुछ Perdido de amor, perdido estou por você. अभी यहाँ पे हम लोग नालंदा का ये सड़क है और आगे एक द्वार है जहाँ से नालंदा एंटर करते हैं हम लोग। और जो एक्चुअल जो नालंदा खंडहर है वो एक गांव पड़ता है जिसे हम बड़गांव के नाम से जानते हैं, वहाँ पे है। और वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, तो मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा कि क्या बात है। तो मैं यहाँ वहाँ ज्यादा ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। Amar seu olhar, seus lábios beijar, é viver. À luz do luar, eu fico a pensar em você. हालांकि नालंदा में बहुत बार आ चुका हूँ पहले, लेकिन इस बार मेरा मकसद था वीडियो बनाने का और एक अच्छा सा कंटेंट आपके पास पहुंचाने का। अपनी सवारी पर कुछ देर बैठने के बाद हमें बसेस और स्कूल के बच्चे दिखने शुरू हो चुके थे। ये इशारा था कि आप नालंदा पहुंच चुके हैं। Verso que diz: serei tão feliz com você. Perdido de amor, perdido estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer, e vivo a sonhar seu nome a chamar. बस कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद हम थे अपने डेस्टिनेशन पे, नालंदा के खंडहर पे। और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। यहाँ की टिकट ऑफलाइन 40 रुपीज़ की है, बट ऑनलाइन आपको 35 रुपये ही पड़ेंगे। बट अगर आप बाहर से आ रहे हो, इफ़ यू आर अ टूरिस्ट और ऊपर से फॉरेन टूरिस्ट, तो आपको पे करने पड़ेंगे 600 रुपये। हम आ चुके हैं अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में, और ये एंट्री है इसका। एंट्री हमने कर लिया है, टिकट हमने ऑनलाइन लिया था, तो ऑनलाइन हमने टिकट ले लिया। और यहाँ पे लोग हैं, ये दोनों बहुत सारे। यहाँ पहुंचकर हमें इस जगह को ठीक से समझने के लिए एक गाइड की ज़रूरत थी। तब हमारी मुलाकात हुई अनिल जी से, जो कि यहाँ पिछले 30 सालों से गाइड हैं। और अच्छी बात यह है कि आज से 5 साल पहले जब मैं स्कूल टूर से यहाँ आया था, तब
हम लोगों को इन्होंने ही गाइड किया था। तो मुझे ये पहले से पहचानते थे, इस वजह से हमारी अच्छी मुलाकात हुई और इन्होंने हमें अच्छे समय देकर इस जगह को समझाया। तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पिछले लगभग 30 साल से यहाँ गाइड के रूप में हूँ। मैं 1995 से मैं यहाँ गाइड कर रहा हूँ। मेरा परमानेंट संपर्क नंबर है 9955236150 9955236150। अनिल गाइड नालंदा। मैं नालंदा के बारे में बैकग्राउंड शुरू करता हूँ। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। सो एक्चुअल किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसे 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल ने भी विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ पर थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका। इतनी किताबें थी उनमें। जब जलाई गई आपकी नालंदा अनाथ 6 महीना तक जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप में मिट्टी से कवर्ड हो गया था। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर एरिया वो लंबा लंबा पेड़ तक खुदाई करके निकाला गया है। वहीं तक खुदाई हुई है। उसके बाद गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको देते हैं होवेनसांग चीनी यात्री की डायरी से प्रमाणित होती है, जिनके डायरी का नाम है सियुकी। उस डायरी में उन्होंने वर्णन किया था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। यहाँ एडमिशन के लिए 4 भव्य गेट थे, जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन ये मेन गेट नहीं है नालंदा का, अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला। अतः ये दीवार काट करके रास्ता बनाया गया है, जिससे हम लोग इंटर किया है। इसी से वापस बाहर जाएंगे। इसमें ये जो सीमेंट का सपोर्ट है वो बाद में दिया गया है। जहाँ कहीं सीमेंटिंग का यूज हुआ वहाँ जगह जगह पर डेट डाला हुआ है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62 में इसमें सीमेंटिंग का काम किया गया है। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है। एक एक कमरा में एक एक लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाइनेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था। तो ये पहला फ्लोर, वो दूसरा फ्लोर, इसके ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया है। दीवालों की मोटाई देखिए सर, काफी मोटा मोटा था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल AC जैसा एयर कंडीशन जैसा था। ये आपकी ओरिजिनल दीवारें हैं, जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल इसमें लगाई जाती थी। ये सब जो नया है ये पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। ये ओरिजिनल दीवारें हैं, ये बाद की दीवारें हैं। हर 2 हॉस्टल आपस में इंटर कनेक्टेड था, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था। बीच में ये कॉरिडोर था। मेन गेट नहीं मिला तो ये टेम्पोररी गेट बनाया हुआ। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई हुई, जिसका ये नक्शा दिया गया है, जो 2 लाइन में मिला है नालंदा। एक लाइन है मोनास्ट्रीज मींस हॉस्टल, जैसा कि अभी आपने देखा, आगे हम देखेंगे। चारों तरफ ही रहने के कमरे हैं, आंगन पढ़ने की जगह थी। इस तरह का कुल 11 ब्लॉक इधर खुदाई करके मिला है। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है, जबकि हर मोनास्ट्री, हर हॉस्टल के सामने ये छोटा बड़ा चैत्य होता था, मंदिर, जहाँ लोग पूजा करने जाते थे। मंदिर 2 तरह का था। ये कमरा नुमा आकृति चैत्य, जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। दूसरा वो स्तूप जो अंदर से सॉलिड होता था। ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है। किताबों में, अखबारों में यही तस्वीर छपी होती है। यही नया गेट है जिससे हम आए हैं, यहाँ खड़े हैं। घूमकर इसी से हम लोग वापिस बाहर जाएंगे। खुदाई करने के पहले इमारत देखिए, उसी तरह से दबा हुआ था जहाँ वो गार्ड बैठा है। अभी भी यदि उसके नीचे खुदाई हो तो अवश्य ही रिमेंस मिलेगा। खुदाई बंद हो गई है।
नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 108 हॉस्टल, 108 मंदिर था। अभी 11 हॉस्टल और 11 मंदिर की खुदाई हुई है। तो ये सारे चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म थे जहाँ बैठ करके लोग साधना ध्यान योग करते थे। खुदाई करने के पहले पूरा का पूरा इमारत उसी तरह से दबा हुआ था। वो जो दूर में टीला जैसा देख रहे हैं उस लेवल तक ये पूरा कवर्ड था। अब हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं। इसमें ये 75% कंस्ट्रक्शन हमने बताया एकदम ओरिजिनल है, नो डाउट, मगर वो 25% बाद में लगाया गया है जिसमें सीमेंट डाला हुआ है। ओरिजिनल वाला देखिए, मैंने बताया इसमें चूना और हर हॉस्टल के एंट्रेंस में दोनों तरफ से भगवान बुद्ध की मूर्ति मैडम। तो ये इनका मंत्र होता था तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सारा संस्कृत वर्ड। हाँ जी, पाली लैंग्वेज है। पाली। यहाँ का लैंग्वेज पाली था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व विज्ञान ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। ये दोनों इनके लिए कॉमन बाथरूम था। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये स्नानागार है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए, उधर से ढाल बना हुआ है। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले। उसमें सीमेंटिंग का काम बाद में किया गया है। उस टाइम का ये सीमेंट अभी का किया हुआ है सर। हाँ, सीमेंट वो सिस्टम जो था, मतलब जो नक्शा वो पहले का। कहीं भी सीमेंट का काम किया और प्रोटेक्शन के लिए किया। आराम से। ये भी सेम वॉशरूम है ना। हमने बताया हर में ये आपका ओरिजिनल दीवारें हैं, ये जो कितना स्मूथ है देखिए, जबकि ये सब बाद का है। हाँ, ये सीमेंट छड़ इसमें दिया हुआ। लेकिन ये ओरिजिनल आपका है। ये जो नाली सिस्टम का कॉन्सेप्ट लिया गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा, उधर से ढाल है, सीमेंट बाद में दिया है। तो सीमेंट बाद का सिस्टम 200 साल में एक कमरा एक कमरा एक सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ। ये देखिए, ये दीपक रखने की जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह। तो देखा जाए एक ये बुक शेल्फ। हाँ, बुक शेल्फ। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं आप देख सकते। सब में छत था लकड़ी का, वो जल गया है। जगह जगह पे काली दागें, इनके जलने की दागें हैं जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही थी। दीवार की मोटाई होने की वजह से अभी भी फीलिंग कीजिए नेचुरल एसी जैसा ठंडा महसूस होता है। नेचुरल एयर कंडीशन है। और उसके ऊपर छत था। छत का सपोर्ट लकड़ी का था, वो जल गया। ये ड्रेनेज सिस्टम हमने बताया हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा, उधर से ढाल है। सीमेंट बाद में दिया गया है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये कमरा वेंसान का कमरा था। ये जी, इस कमरे में एक गुफा बनी हुई है। इसके अंदर बैठ करके वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। ये सिस्टम कहीं दूसरे कमरे में नहीं था। ये अंदर ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। इसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके अंदर जा सकते हैं। जी, आप जा सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं एक बार में, क्योंकि छोटा गुफा है। जाना, फ्लैश लाइट लेकर जाना, देखना, वीडियो ले लियो थोड़ा। बैठ पाओगे लगता है? हाँ, मेडिटेशन के लिए बहुत है भाई। इनका क्लासरूम था। ये लेक्चरल स्टैंड है जहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब उसके अंदर लगाई जाती थी, उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे, माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गिलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे।
जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था ये प्लेस डाइनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल होता था। यहाँ बैठ के लोग तो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये बड़ी बड़ी ईंटें सर गुप्ता डायनेस्टी की है, यानी ये राजा कुमार गुप्त ने बनाया। जबकि इस तरह की दीवारें ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी का हर्षवर्धन का है, और ऊपर वाला छोटा ईंट जो है वो राजा देवपाल का है। 3 काल में नालंदा बनता रहा। कुमार गुप्त, हर्षवर्धन और नालंदा की एक नई कहानी है जिसको शायद आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल नहीं हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूमने आए थे। वो बच्चा नालंदा की पूरी इतिहास बिना गाइड को बताए हुए पहले से बता रहे थे। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुए। हाई फैमिली के बच्चे थे। जब उन्हें ऊपर जाने की मंजूरी दी गई, ऊपर के उन कमरों को देखे बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था, सामने कोना के कमरा को उसने बताया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहा था। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से वो बोलना शुरू किया था, उसका एकमात्र रिक्वेस्ट था, नालंदा ले चलिए। नालंदा चलने की बहुत इच्छा है, और यहाँ करके उन्होंने उस कमरे को आइडेंटिफाई किया। ओके, ये कम से कम मोटी दीवार है नालंदा का, जो मैंने बताया सबसे कम से कम। और ऊपर का जो फ्लोर है वो देखिए 2nd फ्लोर का बिल्डिंग है, जो 2nd फ्लोर यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ जाना अलाउ नहीं है ना। तो दिस वाज द गोडाउन, और यहाँ पे लोग चावल और अनाज रखते थे, स्टोर करते थे और उसको खाया जाता था। यहाँ भी लोगों ने अपना कलाकृति दिखा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और बहुत दुख होता है ये देखकर के बिहार में कुछ लोग हैं जो कि बदनाम करने में तुले हुए हैं। ठीक है, ये देख लो, लाइक सोनू भैया, जरूरत क्या थी मुझे नहीं पता, बट क्या कर सकते हैं। हर जगह बुराई होती है, हर जगह अच्छाई होती है। बुराई को इग्नोर करते हुए हम अच्छाई को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति का पतन इस विश्वविद्यालय से साफ पता चलता है कि कैसे एक आक्रमणकारी ने आज से ठीक 1200 साल पहले इस जगह को इस कदर जलाया कि इसके अवशेष मात्र मिलने में ही 500 सालों का वक्त लग गया। फिर भी आज इतने दशकों के बाद भी ये इमारत इस कदर खड़ा है और अपनी गुणवत्ता का पहचान इस कदर दिखा रहा है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और अपने इतिहास पे गौरव करते हैं। हमारे इस एपिसोड का अंत यहीं पे होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।